सो हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेनिंजाइटिस के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं। तो मेनिंजाइटिस, अब आप कहेंगे कि मेनिंजाइटिस होता क्या है। तो मेनिंजाइटिस होता क्या है कि ये एक ब्रेन का बीमारी है, मतलब हमारे मस्तिष्क में एक तरह का बीमारी है, जो कि होता क्या है, एक तरह का इन्फेक्शन हमारे ब्रेन में आ जाता है। जैसे कि ब्रेन में इन्फेक्शन आ जाने के बाद क्या होता है, हमारा जो ब्रेन का वो मेम्ब्रेन होता है, या मेम्ब्रेन में हमारा जो ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है। अब आप कहेंगे कि फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड में जैसे कि मान के चलिए हमारे शरीर में बहुत सारा ब्लड, मान के चलिए ब्लड होता है और भी बहुत सारे फ्लूइड होते हैं जिसके माध्यम से हमारा शरीर अच्छे से काम करता है। लेकिन उसमें क्या हो जाता है, फ्लूइड में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है। अब आप कहेंगे कि इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, तो उसमें क्या जाता है, सूजन आ जाता है। अब कहेंगे आप सूजन क्या होता है, तो सूजन मतलब वहां का जो जगह है वो फूल सा जाता है। ठीक है। अब दूसरा होता है कि हमारा जो वहां का मेम्ब्रेन होता है, मतलब हमारे जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, उसमें अलग अलग मेम्ब्रेन होता है। तो उस चीज में भी क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। मतलब जो हमारा ब्रेन का मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन होता है, मतलब मेम्ब्रेन का मतलब है कि हमारा जो ब्रेन है उसका अलग अलग परत होता है, उसका अलग अलग क्या होता है, लेयर्स होता है। तो उसमें क्या जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है। अब आप कहेंगे कि इन्फ्लामेशन मतलब तो सूजन सा आ जाता है। ठीक है। अगला है दूसरा जो जगह है, ये मेनिंजाइटिस जहां पे होता है, मतलब इन्फेक्शन के कारण जो सूजन होता है वो होता है जो हमारा स्पाइनल कोड होता है। तो स्पाइनल कोड क्या होता है, तो स्पाइनल कोड कुछ नहीं होता है, स्पाइनल स्पाइनल कोड। अब हम कहेंगे कि स्पाइनल कोड नहीं क्या होता है, तो स्पाइनल कुछ नहीं, ये हमारे शरीर का क्या है, अंग है, जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ये जो रीढ़ की हड्डी आप देख रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड बोलते हैं। तो इस स्पाइनल कोड में क्या होता है, फ्लूइड में, या नहीं तो इसका जो मतलब बोन वाला एरिया होता है उस पर क्या जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, फूल सा जाता है, जिसके कारण हमें क्या आ जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है। अब जो मेनिंजाइटिस है इसका अलग अलग संकेत है, अलग अलग लोगों में दिखा जाता है। जैसे कि जब आपको मेनिंजाइटिस के कारण इन्फ्लामेशन आता है तो इसके कारण अलग अलग संकेत आते हैं। ठीक है। जैसे कि सपोज मान के चलते हैं हम, आपको जो होता है क्या संकेत पहला आता है, तो आपको हेडेक आने लगता है। क्या हेडेक का मतलब है कि आपको, एक मिनट, हेडेक आने लगता है। अब कहेंगे आप हेडेक का क्या मतलब है, तो हेडेक का मतलब है कि आपको क्या आ जाता है, सर में सीवियर दर्द होने लगता है, हेडेक आने लगता है। दूसरा होता है जो आपको क्या होता है, हाई फीवर आ जाता है। हाई फीवर का मतलब है कि आपका जो शरीर होता है वो शरीर का तापमान बढ़ जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, मतलब नॉर्मल जो रहता है उससे थोड़ा सा इधर उधर खिसक जाता है और हमें क्या होता है, बुखार सा हो जाता है। ठीक है। अगला जो है वो होता है कि हमारा जो नेक होता है, नेक वो क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, मतलब हमारा जो नेक है वो अकड़ जाता है। ठीक है। मतलब स्टिफनेस आ जाता है, किसमें, तो नेक में स्टिफनेस आ जाता है। ठीक है। अब दूसरा है कि ये जो केस होता है मेनिंजाइटिस का, ये अमेरिका में जो होता है ये बहुत ज्यादा होता है, जो कि वायरल इन्फेक्शन द्वारा फैलता है। ठीक है। लेकिन ये जो मेनिंजाइटिस फैलता है ये समय के साथ साथ क्या होता है, कुछ लोगों में सही हो जाता है। जैसे कि कुछ समय में अपने आप बिना ट्रीटमेंट का, बिना किसी इलाज का, विदाउट क्या होता है, एक मिनट, अब ये जो होता है तो ये क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, मतलब वायरस के द्वारा हमारे शरीर में फैलता है। वायरल इन्फेक्शन मतलब कि एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है। या होता क्या है कि ये हमारा पैरासाइट के द्वारा भी फैलता है। पैरासाइट का मतलब है कि जैसे हमारे बालों में जू रहता है तो उसी को हम पैरासाइट बोलते हैं, मतलब हमारे पास रह रहा है, हमारे खून पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, मतलब हमारे साथ रह के हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, उसी को बोलते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट के कारण भी हो सकता है, या फंगस के कारण हो सकता है। फंगस जैसे कि आपने रोटी में देखा होगा, फफूंदी लग जाता है, उसके कारण भी हमारे शरीर में आ जाता है। या अगला जो है वो है कि बैक्टीरिया के कारण भी हो जाता है। अब जो मेनिंजाइटिस होता है किसी इंसान में, तो इसके कारण होता क्या है कि ये कुछ लोगों में क्या हो जाता है, विदाउट ट्रीटमेंट क्या होता है,
ट्रीटमेंट ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है कुछ समय बाद, जैसे कि कुछ आवर्स के बाद, कुछ आवर्स या नहीं तो कुछ वीक्स के बाद ये क्या होता है, हमारे शरीर में क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब किसी इंसान में ये बहुत ज्यादा परस्यू कर रहा है, बहुत ज्यादा दिन से है और उसको ठीक नहीं हुआ है, तो उसको क्या होता है, कुछ इमरजेंसी क्या होता है, इमरजेंसी एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट लिया जाता है। मतलब कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जिससे कि हमारा जो मेनिंजाइटिस है, जिसके कारण मतलब हमारे फ्लूइड में या हमारे ब्रेन का जो मेम्ब्रेन होता है, लेयर होता है, जो परत होता है, उसको इन्फ्लेमेशन को घटाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है, एंटीबायोटिक दिया जाता है, जिससे कि उनका इलाज सही हो जा सके। और इस केस में कभी कभी डेथ भी हो जाता है। मतलब इस केस में क्या हो जाता है, कभी कभी इंसान का मरण भी हो जाता है, वो स्वर्ग को सिधार जाते हैं। ठीक है, अब अगला है कि ये जो मेनिंजाइटिस होता है, ये जो होता है, सपोज यदि आपको शक है या आपको ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली में किसी को मेनिंजाइटिस है, मतलब किसी के ब्रेन में क्या हो गया, फ्लूइड में या स्पाइनल कॉर्ड में क्या आ गया है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या इन्फ्लेमेशन आ गया है, सूजन आ गया है, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जाकर सलाह लें और अपने फैमिली का क्या करें, ध्यान रखें, फैमिली का इलाज करवाएं, फैमिली ट्रीटमेंट करवाएं या उनका ध्यान रखें। ठीक है, अब होता है कि ये, अब इसका सिम्टम क्या क्या है, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि इसका क्या क्या लक्षण है जब मेनिंजाइटिस हमारे शरीर में आता है। तो मेनिंजाइटिस जब आता है हमारे शरीर में, तो इसके अलग अलग लक्षण होते हैं, जैसे कि एक मिनट में मिटा लो, उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको। तो जैसे कि पहला लक्षण होता है कि हमारे शरीर में सडन क्या आ जाता है, फीवर आ जाता है। मतलब हमारे शरीर में क्या होता है, सबसे पहले हिंदी लिख देते हैं, लक्षण क्या होता है, लक्षण। ठीक है, लक्षण क्या होता है या सिम्टम्स क्या होता है। तो चलते हैं सिम्टम्स की ओर। तो होता क्या है, जो पहला सिम्टम्स होता है कि अचानक से बूम से क्या आ जाता है, हमारे शरीर में बुखार आ जाता है। क्या आता है, सडन फीवर आ जाता है, सडन फीवर आ जाता है। दूसरा होता है सडन फीवर का मतलब है कि अचानक हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। दूसरा होता है स्टिफ नेक। अब आप कहेंगे स्टिफ नेक क्या होता है, तो स्टिफ नेक कुछ नहीं, बस क्या होता है, हमारा जो गला होता है ऐसे हो जाता है, मतलब टेढ़ा हो जाता है और मेरा जो गला है सही तरह से मूवमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, अब जो अगला लक्षण है इसका मेनिंजाइटिस का, मतलब ब्रेन में जो इन्फ्लेमेशन आता है उसका लक्षण है कि उनका वो हो जाता है कि उनको न्यूजिया या वोमिटिंग आने लगता है। अब आप कहेंगे कि न्यूजिया और वोमिटिंग क्या होता है, न्यूजिया न्यूजिया एंड वोमिटिंग। अब आप कहेंगे न्यूजिया और वोमिटिंग क्या होता है, तो न्यूजिया और वोमिटिंग कुछ नहीं होता है, बस ये क्या होता है कि हमारा जो जीव होता है मिचलाने लगता है, हमको कुछ खाने या कुछ पीने की इच्छा नहीं होती है, या हमको उल्टी सा होने लगता है, मतलब हमको वोमिटिंग सा होने लगता है। ठीक है, दूसरा होता है कि आपको क्या होता है, ट्रबल होता है, परेशानी होता है। क्या क्या चीज में, पहला तो होता है कि आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, आप घबराए से रहेंगे। दूसरा होता है कि आपको क्या होगा, ट्रबल इन कंसंट्रेटिंग। मतलब ट्रबल इन कंसंट्रेटिंग है कि किसी चीज पर, किसी बिंदु पर आप बिल्कुल भी कंसंट्रेट या ध्यान नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब जो अगला लक्षण है इसका वो होता है सीजर। तो सीजर, अब आप कहेंगे सीजर क्या होता है, तो आपने सुना होगा गांव सब के एरिया में, भाई इसको मिर्गी लग गया, मतलब एक तरह का दौरा आने लगता है इस केस में, समझे। अब जो अगला होता है वो होता है कि आपका जो स्लीपिंग और वेकिंग ट्रबल हो जाएगा। स्लीपिंग और वेकिंग ट्रबल क्या होता है, तो स्लीपिंग या एंड वेकिंग ट्रबल। अब आप कहेंगे स्लीपिंग या वेकिंग ट्रबल क्या होता है, तो स्लीपिंग और वेकिंग ट्रबल होता है कि हमको सोने या जगने में क्या होता है, परेशानी सा आने लगता है। सोए तो सोए रह गए, जगे तो जगले रह गए, ऐसा ही होता है। ठीक है, अगला है कि सेंसिटिविटी टू लाइट। एक मिनट मिटा लो, मैं आपको तब बताता हूं। तो अगला जो लक्षण होता है तो वो होता है सेंसिटिविटी टू लाइट। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब होता है, तो होता क्या है कि जब आप लाइट को देखते हैं तो आपका आंख ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, या आप जब ज्यादा लाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो आपके सर में क्या हो जाता है, दर्द सा होने लगता है। ठीक है, अब जो अगला है वो है कि नो एपेटाइट नो थ्रस्ट। एक मिनट
नो एपिटाइट, नो थ्रस्ट। अब कहेंगे आप नो एपिटाइट नो थ्रस्ट का क्या मतलब होता है? तो नो एपिटाइट नो थ्रस्ट का मतलब होता है कि ना आपको भूख लगेगा, ना आपको प्यास लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, आप मस्ती से खाली आप अपने बीमारी के बारे में सोचते रहते और रहेंगे। ठीक है, अब जो अगला है कि ये जो बीमारी होता है ये न्यू बॉर्न बेबी में भी होता है, मतलब जो जन्म लिया बच्चा रहता है उसमें भी ये बीमारी होता है। तो हम जानते हैं कि उसमें जब जन्म लेता है या जो नए वाले बच्चे जो इस दुनिया में आते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं, तो उसमें भी ये बीमारी होता है। उसका क्या क्या लक्षण है? तो पहला जो लक्षण होता है कि उनमें भी क्या आ जाता है, हाई फीवर आ जाता है। क्या होता है? हाई फीवर आ जाता है। ठीक है, हाई फीवर आ जाता है। अब आप कहेंगे कि हाई फीवर क्यों आता है? तो हाई फीवर जो होता है उनके शरीर में उनके जो ब्रेन है या जो उनका स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें क्या जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, या हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, माथा है, दिमाग है, उसमें क्या है, अलग अलग लेयर है और उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाता है। ठीक है, तो दूसरा है हाई फीवर आता है, बहुत ज्यादा बुखार आने के बाद वो बच्चा जो होता है कांस्टेंट क्राइम। अब आप कहेंगे कांस्टेंट क्राइम क्या होता है? तो कांस्टेंट क्राइम का मतलब होता है कि बच्चा लगातार रोते रहेगा, बिल्कुल भी चुप नहीं होगा। इससे आप पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे में क्या है, मेनिंजाइटिस है। दूसरा अगला जो होता है पुअर फीडिंग। अब आप कहेंगे पुअर फीडिंग क्या होता है? पुअर फीडिंग। अब कहेंगे आप कि आपके बच्चे में जो है भूख की इच्छा नहीं होगी और वो सही तरह से खाना नहीं खाएगा। ठीक है, अब जो अगला होता है उनमें भी क्या आता है, वोमिटिंग आता है। क्या आता है? उनमें भी क्या आ जाता है, वोमिटिंग आता है। अब आप कहेंगे कि वोमिटिंग का क्या मतलब है? तो वोमिटिंग का मतलब उनमें भी उल्टी सा आने लगता है। ठीक है, दूसरा अगला होता है कि स्टिफनेस ऑफ नेक एंड बॉडी। अब बच्चे में भी जो ये लक्षण है क्या, तो उनके भी शरीर में क्या आ जाता है, स्टिफनेस आ जाता है। स्टिफनेस या क्या आ जाता है, स्टिफनेस या क्या आ जाता है, बॉडी स्टिफनेस इन बॉडी और नेक, बॉडी और नेक। अब आप कहेंगे स्टिफनेस इन बॉडी एंड नेक का क्या मतलब होता है? तो स्टिफनेस कहाँ आ जाता है, उनके जो शरीर में होता है उसके शरीर में क्या हो जाता है, माथे में पहले सबसे पहले तो गले में अकड़न आ जाता है, या उनका जो शरीर होता है उनमें क्या आ जाता है, अकड़न सा ऐंठने सा लगता है। अब जो लास्ट है कि ये मेनिंजाइटिस का कारण क्या होता है? तो मेनिंजाइटिस का कोई भी कारण नहीं है, बस कारण यही है कि उनमें जो होता है वायरल इन्फेक्शन के द्वारा ये आदमी से फैलता है और हमें क्या हो जाता है, मेनिंजाइटिस, ये परेशानी हो जाता है। ठीक है, अब जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, आप भी जागरूक रहे, दूसरे को भी जागरूक करें, और वीडियो आपको सही लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।